दोस्तों नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं पूजा फ्रॉम पूर्णिया बिहार से आज के द कमांडो द फोर्स ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि हम सबों को पता है कि कोई भी सफलता बिना ज्ञान के अधूरी है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ता है, हमें एजुकेशन को अपनाना पड़ता है। और आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एज अ लीगल एडवाइजर 7 इयर्स तक जॉब कर चुकी हूँ। बट जहां मैंने जो वहां पे ज्ञान लिया तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस मैं नहीं कर पाई। बट ये जो बिजनेस मेरे पास में आया, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मोदी केयर के नाम से, उसमें आकर के मैंने अपने सपनों को पूरा किया। मैंने सुना था कि यहाँ से हम फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, हम कार परचेज कर सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने भी ये सारे चीजों को पूरा किया है। बट ये तब संभव हो पाया जब मैंने इस सिस्टम को अपनाया, इसमें एजुकेटेड हुई, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। और ये सब कुछ हमें सिखाने के लिए आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि जिनको मैं कॉल करने जा रही हूँ वो पूरी की पूरी ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाती हैं इस इंडस्ट्रीज में। वो इंडिया की रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर हैं। वो हम सबों की गुरु माँ है, हम सब उन्हें गुरु माँ के रूप में जानते हैं। और गुरु और माँ का जब कॉम्बिनेशन एक साथ होता है तो वो अपने आप में ज्ञान की देवी बन जाती है। तो मैं आप सबों की मदद से उन्हें इस स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। नन अनदर देन डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच पूजा जी। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज्ञान के सागर में डुबकी लगाए बिना सफलता मिलती नहीं है। सभी को लगानी होती है, हर फील्ड में लगानी होती है, और हमारे फील्ड में तो ज्ञान की और भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम पैदा जब बचपन था ना हमारा, तब हमने इस बिजनेस के बारे में सुना नहीं था, जाना नहीं था। ये ट्रेडिशनल बिजनेस आज की तारीख में भी, जबकि अब पिछले 30 35 सालों से चल रहा है, तो भी हमारे लिए ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये समथिंग न्यू है, आउट ऑफ द बॉक्स है। और पीपल बिजनेस है, तो जो चीज आउट ऑफ द बॉक्स हो और पीपल बिजनेस हो, और आप तो जानते हैं हर व्यक्ति डिफरेंट है, तो जिस बिजनेस में पीपल इन्वॉल्व होते हैं ना, उस बिजनेस में बहुत कुछ सीखने सिखाने के लिए होता है। जितना ज्यादा हम अपने आप को अपग्रेड करते चले जाएंगे, उतनी सफलता हम पाते चले जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, एजुकेट होना जरूरी है, और आपकी सफलता ओवरवेलमिंग है, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। बहुत आगे जाने वाली है पूजा जी। राइट फ्रेंड्स, तो हम तैयार हैं एक और कमांडो द फोर्स सेशन लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, 21 डेज की कमांडो टीटीटी चल रही है। अब टीटीटी है का मतलब ही ये है कि ये ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको दर्शक की तरह बैठ करके सुननी और देखनी नहीं है। ट्रेन द ट्रेनर का मतलब है जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, आपको आगे उसे सिखाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। दैट्स कॉल्ड टीटीटी, ट्रेन द ट्रेनर। और 21 दिन का है। 21 दिन में हम मोदी केयर के सोल्यूशन प्रोवाइडिंग 50 प्रोडक्ट्स को कवर कर रहे हैं। लगभग मोर देन 50 प्रोडक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं, जो किसी न किसी बड़ी समस्या का बहुत खूबसूरत सोल्यूशन है। और मुझे खुशी बस इसी बात की है, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। हम लगभग 16,000 सर्टिफिकेट्स पिछले कुछ दिनों में ले चुके हैं। आप लोगों की वीडियोस हम व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग अपनी वीडियोस लगा रहे हैं, उसके उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। 100 पीवी का रिस्पॉन्स जो है नवंबर का, वो बहुत ओवरवेलमिंग था। एंड रियली हम बहुत खुश हैं। जैसा सोचा था, जैसा चाहा था, वैसी शुरुआत हुई है। बट मैं बता दूं, अभी हम जीते नहीं हैं, ये तो सिर्फ तैयारी चल रही है जीत की। एक बात समझिए, अगर हमें अपना चेक डबल करना हो या चेक 10 टाइम्स करना हो, तो क्या सोल्यूशन है? कंपनी 10 गुना प्रोडक्ट ले आए। हमारी कंपनी ला रही है 100 प्रोडक्ट। पर एक बात बताइए, अगर हमारे पास स्किल टीम नहीं हो उन 100 प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, तो वो जो कंपनी 100 प्रोडक्ट ला रही है, जो रिकॉर्ड बनने वाला है, जो कि फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री होने वाला है, वो भी हमारे किस काम का? अमृत भी कंपनी ले आए और हमें उसको पीने का हमारा मन नहीं हो और उसके बारे में लोगों को बताने का मन नहीं हो, तो क्या वो हमारा हमें अमर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमें खुद को और अपने लोगों को स्किलफुल करना है, अपग्रेड करना है, तैयार करना है। मेहनत का काम है, बट सो व्हाट। फूलों की सेज पर तो हम में से वैसे भी कोई भी नहीं बैठा है, हर कोई संघर्ष तो कर ही रहा है। तो जब संघर्ष ही करना है, तो क्यों नहीं बेहतर भविष्य के लिए करें, सुनहरे भविष्य के लिए करें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करें। और उसी के लिए कमांडो द फोर्स बनाया गया है, और वही उसी इरादों के साथ आप लोग आगे लगे हुए हैं। तो आइए एक बार शाबाशी जरा अपने जोर से अपने कंधे पर मेरी तरफ से दे दीजिए। आज हम क्या कर रहे हैं? हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, जिसका बहुत अच्छा सोल्यूशन हमारे पास है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव हेल्थ पे। एक बात बताऊं आपको,
बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड डिजीज है ये। जो प्रॉब्लम है ना, उसको कोई बड़ा ही नहीं मानता। आप ये देखो ना कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, अगर आज किसी को कैंसर हो जाए, किसी को अस्थमा भी हो जाए, टीबी भी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो 10 लोग मिलने तो आते हैं, तो हॉस्पिटल के चक्कर तो लगते हैं, तो बंदा बीमार की तरह बिस्तर पे तो पड़ा होता है, बीमार जैसा महसूस तो कर रहा होता है, लोग उसको पैम्पर तो कर रहे होते हैं बीमार की तरह। पर जिसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है ना, वो ही जानता है उसका दर्द, और कोई धारता भी नहीं है। मैं वन बाय वन अगर बात करूं, कुछ कुछ तो हमारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि अगर वो प्रॉब्लम हमें है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर हमें डकार आ गई तो हम डकार लेने के बाद बोलते हैं एक्सक्यूज मी। अगर फाट आ गई तो फाट के बाद तो हम इधर उधर भी नहीं देखते कि भैया किसी को पता नहीं चल जाए कि ये मेरे से हुआ है। और जबकि ये चैलेंजेस तो ये शरीर के हैं, बाकी जैसी प्रॉब्लम शरीर में आती है ऐसी ये प्रॉब्लम आती है। अगर एसिडिटी हो जाए, आप भले ही आपने घर पे डिनर रखा है, आपके 50 रिलेटिव आने वाले हैं, आपने कैटरर बुला रखा है और पूरी पार्टी की तैयारी है, कैंडल लाइट डिनर है, सब कुछ है, और आपको एसिडिटी हो रही है, गए काम से। कोई भी चीज इस समय आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको डायरिया है, अगर आपका पेट साफ नहीं है, अगर आप इन्फ्लेटेड फील कर रहे हो, कोई भी मैं कहूं कि अगर है ना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि जी आपके है ना तो में अल्सर हो गया है, या आपको जो है मतलब जो बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं ना, जिसमें कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी तक की बारी आ जाती है कि हाँ जी आपके शरीर में हर कोई बड़े बड़े पाइप डालेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। मैं उन बड़ी प्रॉब्लम्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, पर ये जो छोटी प्रॉब्लम है ये हमारी लाइफ की क्वालिटी खत्म कर देती है। और मैं बता दूं, बहुत बड़ा आंकड़ा है जो ये कहता है कि लगभग 10 में से 7 लोग, अर्बन उसमें देखा जाए तो लगभग 10 में से 7 लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से परेशान है, यानी कि 70%। 70% में से 59% लोग वीकली बेसिस पे परेशान होते हैं, 12% लोग तो डेली बेसिस पे परेशान होते हैं। और ये जितने भी लोग परेशान होते हैं ना, इसमें से मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल भी नहीं जाते कि अरे यार बदहजमी हो गई है, क्या ही जाना, कुछ खा लिया होगा गलत। अब शरीर तो वही है। कैसे मेरी नानी, मेरी दादी जो है, मेरी सासू माँ, कैसे रोज हर दूसरे दिन पूरी खा लेती थी, हम क्यों नहीं खा पाते? कैसे वो जो भी खाते थे खाते हैं ढंग से पचा लेते हैं, हम क्यों नहीं खा पाते? कुछ तो बदल गया है, कुछ तो चैलेंजेस आ गए हैं। अब जब चैलेंजेस नए हैं तो सोल्यूशंस भी तो नए होने चाहिए ना। सोल्यूशंस तो हमें समझने होंगे ना, कुछ तो करना होगा ना। जो जैसा चल रहा है कर करके अपनी लाइफ में से लाइफ हटा देना तो काफी नहीं है ना। और जब ये चैलेंज इतना बड़ा है तो क्यों नहीं हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने? क्योंकि रूल बिल्कुल सिंपल है, जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को जितने ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो उतना बड़ा बनेगा। सिंपल बात है। और कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है। पैसा कमाने के लिए आपको लोगों की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं और हमारे पास मोदी केयर के इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हैं जो कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो हमारा सोल्यूशन प्रोवाइडर डाइजेस्टिव हेल्थ के मामले में बनना तो बनता है। तो वही है आज का हमारा सेशन। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बुला रहे हैं हमारे एक्सपर्ट को, जो कि क्या है ये प्रॉब्लम और क्या है इसके सोल्यूशन, क्या बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। जितनी नॉलेज आपको इस डाइजेस्टिव हेल्थ मोदी केयर की होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको याद करने हैं वो पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इस नियत से सुनिएगा उनके प्रेजेंटेशन को कि आपको भी याद होना चाहिए, आप भी डुप्लीकेट करेंगे। हम बुलाने जा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर नॉर्थ, योगेश कुमार जी को। जोरदार तालियों से योगेश जी का स्वागत करते हैं। Thank you very much, ma'am, for inviting me over. नमस्कार योगेश जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। तो डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में हम बात करें, इट मींस इस सिस्टम से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है वो ये है कि जो भी आप खाना खाते हो वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हमारे ब्लड में जाना चाहिए और ब्लड के थ्रू ये हमारी सेल्स तक पहुंचना चाहिए। और सेल्स तक पहुंचेगा तो सेल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी और हम लंबे समय तक जन बने रहेंगे, अंदर के ऑर्गन भी पता नहीं चलेगा। ये तब होगा जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हेल्थी नहीं रह गया है, और
कई बार हम देखते हैं कि फास्ट फूड हम सेवन कर रहे हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा ले रहे हैं, कई बार गलत टाइम पर हम भी खाना खा रहे होते हैं, और कई बार खाना खाने का जो पैटर्न है उसमें भी थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पा रहा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार लोगों को डाउट रहता है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं अपने कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ में जाएंगे, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि जो समोसे थे, तो हम समोसा खाना पसंद करते थे। तो उस समय आप 3-4 समोसा भी आराम से खा जाते थे। पर क्या आज आप समोसा 3-4 खा सकते हो? एक समोसा खाने के बाद ही पेट अंदर से मना करने लगता है कि अब और नहीं मैं खा पाऊंगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा। अंदर से वो गट फीलिंग आने लगती है कि और नहीं खाना है। ये जो गट फीलिंग आ रही है, ये इस बात का संकेत है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अब सही से काम नहीं कर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए मोदी केयर में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम जो है एक एक कर बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज पुदीना विद तुलसी। जो पुदीना विद तुलसी है, इसके अंदर आप देखेंगे कि पुदीना है और साथ में तुलसी है। जो पुदीना है उसका काम है कि जो पेट में गैस बन रही है, जो पेट में दर्द हो रहा है, उसको ये कम करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट हैं जो जो आपकी स्टमक है, उसकी जो मसल्स है उनको स्मूथ कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस में और दर्द में आराम आता है। साथ ही साथ पुदीना के अंदर जर्मिसाइड, फंजीसाइड और एंटीबैक्टीरियल एक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए जम्स को मारने का भी काम करेगा। फिर हम बात करेंगे, इसमें तुलसी भी है। तुलसी जो है इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद कर रही होती है। साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सेल्फ से खुद से हील करने में मदद भी करती है, और गैस भी कम कर रही है, एसिडिटी भी कम कर रही है। तो पुदीना विद तुलसी हम कह सकते हैं कि गैस और एसिडिटी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर से खुद को सेल्फ हीलिंग करने में मदद करती है, और दर्द जिसको हो रहा है गैस की वजह से, पेन की वजह से, उसको भी ये कम करती है। तो पुदीना विद तुलसी जो है, इसको 12 साल से ऊपर सुबह शाम 1 से 2 सॉफ्ट यूज किए जा सकते हैं। ये हो गया पुदीना विद तुलसी। अब अगर हम अगले प्रोडक्ट की बात करें तो आपको मिलता है अमृत शक्ति। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होता है। जो वेल अमृत शक्ति है, उसके अंदर जो मेन तत्व है वो है कपूर है, मेंथोल है, थाइमोल है, और साथ में आपको मिलता है क्लोव ऑयल। तो हम कैम्फर की अगर बात करेंगे तो कैम्फर पेट को गर्म रखता है, गर्माहट देता है, और गर्माहट की वजह से ही पेट के अंदर जो सिक्रीशन है, किसका सिक्रीशन? डाइजेस्टिव जूसेस का, जो कि खाना पचाने के काम आते हैं, उसको ही बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग से और डायरिया से रिलीफ मिलता है। फिर हम बात करते हैं मेंथोल की। जो मेंथोल है, ये एक ऐसा तत्व है जिसको हम पुदीना सत्व भी कहते हैं, पुदीना से मिलता है मेंथोल। तो ये गैस को कम करेगा। साथ ही साथ डाइजेस्टिव जो प्रॉपर्टीज हैं कि आपका जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया है हमारे सिस्टम की बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये क्विक रिलीफ दे देता है गैस से, पेट के दर्द से और इंडाइजेशन से। हम कह सकते हैं कि अमृत शक्ति का जो मेन काम है वो इंडाइजेशन में है, साथ ही साथ गैस में और पेट के दर्द में भी काम करता है। फिर इसमें अजवाइन भी है, जो हमने ऑलरेडी बताया कि अजवाइन भी देखेंगे कि डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ा रहा है। तो डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाने के लिए कैम्फर और अजवाइन दोनों काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है। कई बार हम पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, वहां जाके हम ज्यादा खा लेते हैं। उस कंडीशन में आप जो है जब अमृत शक्ति का सेवन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो खाना था वो आराम से पच गया है, क्योंकि अमृत शक्ति खाने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ जाते हैं और खाना आराम से पच जाता है। फिर इसमें क्लोव ऑयल है, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है। अभी पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस का मतलब है कि जो खाना है वो हमारी आंतों से होते हुए बढ़ रहा है। शुरुआत जैसे आपने खाने को चबाया, फिर इजोफेगस है, फिर पेट है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है। इसमें जो खाना आगे बढ़ता है, इसी प्रक्रिया को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। तो पेरिस्टालसिस अगर फास्ट हो जाएगी तो आपका खाना बहुत इजीली और बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। जब खाना आगे बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो बड़ी आंत है उसको पानी खींचने का समय थोड़ा कम मिलता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है। तो हम कह सकते हैं अमृत शक्ति जो है अपच के साथ साथ गैस में काम करता है, और क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन में भी ये काम करता है। तो मेन इसका जो यूज हो जाएगा दैट इज इंडाइजेशन, गैस, और साथ में जो क्या कहते हैं आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा उसमें भी फायदा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मोदी केयर में ऐसा क्या है जो कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज त्रिफला। तो त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है कि इसमें 3 चीजें हैं, अम्ला है, हरितिका है और विभितिका। ये 3 चीजें इसमें डाली गई हैं,
और त्रिफला बहुत शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि त्रिफला के अंदर आप देखेंगे कि एक तो डिटॉक्सिफिकेशन की पावर है, ये डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा करता है। जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसको रिजुवनेट करता है। रिजुवनेट का मतलब, जो जीआई का मतलब हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, के मुंह से लेकर जो आंतों तक का जो रास्ता है वो दोबारा से अपने आप को बनाने लगता है। तो साथ ही साथ आप देखते हैं कि ये जो कोलोन क्लींजर का काम कर रहा है, कोलोन क्लींजर का मतलब जो आंत का, बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है, जहां पर जाकर आपका स्टूल बहुत टाइट हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत प्रेशर आपको लगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं त्रिफला आराम देता है। फिर क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से फायदा दे रहा है, साथ ही साथ ये जैसा कि हमने बताया कि प्योरिफिकेशन में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो इंटरनल ऑर्गन्स को ये डिटॉक्सिफाई भी करेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पेट में ब्लोटिंग हो रही है, जो गैस बन रही है, उससे भी आपको आराम देता है। तो साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है, कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है और खाना खाने के बाद वो सेहत को लगता नहीं है, उस कंडीशन में भी आप त्रिफला का अगर सेवन कराते हैं तो त्रिफला इस तरह का पावरफुल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बना सकता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो कुछ आप खा रहे हैं वो आपके ब्लड के में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद वो हमारी सेल्स तक पहुंचेगा और उसका लाभ पूरी बॉडी को होगा। ये त्रिफला है। त्रिफला का जो यूज करना है वो कैसे कर सकते हैं, 1 से 2 टैबलेट ट्वाइस ए डेली ले सकती है 12 साल से ऊपर। ये हो गया आपका त्रिफला। तो ये प्रोडक्ट के साथ साथ अब हम बात करते हैं फाइबर की। अभी हाल ही में अगर हम बात करें, फाइबर भी हमारे एक पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है। फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने खाना खाया है उसको आगे बढ़ाने का काम फाइबर का है। तो जैसे कोई मशीन है, मशीन के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल ना हो तो वो खराब जल्दी हो जाती है, वैसे ही फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है, उनको क्लीन करता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। साथ ही साथ जो फाइबर होता है उसके अंदर ऐसा क्या है, देखिए जो हमारे पास फाइबर है दैट इज सॉल्युबल फाइबर। दो तरह के फाइबर होते हैं, एक इनसॉल्युबल है, एक सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल फाइबर जो कि जनरली फलों से मिल जाता है, फ्रूट से मिल जाता है, जो उसके छिलके होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होंगे, सॉल्युबल फाइबर नहीं कहते, वो कहलाता है आपका इनसॉल्युबल फाइबर। इनका काम होता है आंतों को क्लीन करना। लेकिन जो अपने पास सॉल्युबल फाइबर है ये आंतों के ऊपर एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है। उस परत की वजह से आप देखेंगे कि जो स्टूल है, जो खाना आगे बढ़ रहा है, जिसके कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो लुब्रिकेशन की वजह से आराम से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा फाइबर खाने के बाद। फिर अगर हम बात करें कि फाइबर के साथ साथ कि फाइबर तो आप ले रहे हो, तो एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन कम हुआ। दूसरी चीज है जो आपको फायदा होगा कि एक परत हमने बताया था कि परत बनी है, उस परत की वजह से आप देखेंगे कि ग्लूकोज भी अब बॉडी में कम जा रहा है, तो ग्लूकोज का मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो ऑयल आप खा रहे हैं डाइट में वो भी कम पहुंचेगा आपके सिस्टम में। तो आप देखेंगे कि जब ऑयल कम पहुंचेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा, और अगर ग्लूकोज मेंटेन है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है, तो वेट मैनेजमेंट में भी फाइबर बहुत अच्छा काम करता है। कुछ और प्रोडक्ट हैं जो आपको लेने चाहिए, जैसे कि हमने बताया कि इंटेस्टाइन की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोटीन का सेवन किया जाना चाहिए। प्रोटीन आप खाएंगे तो इंटेस्टाइन की सेल्स अपने आप को रिपेयर करती रहेंगी और लंबे समय तक जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्थी रह सकता है। फिर हम बात करते हैं कि नोनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। नोनी क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी मैं खा रहा हूं मेरे सेल्स तक जाना चाहिए। सेल्स तक जाएगा तब जाकर उसका पूरा फायदा मेरे सिस्टम को होने वाला है, राइट। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो मोदी केयर में हैं, जो आपकी हेल्प के लिए है, जिनको आप खुद कंज्यूम कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच योगेश जी। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ मोदी केयर के डाइजेस्टिव हेल्थ में सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट है उनको डिस्क्राइब किया है, एंड हम लोग सब इतनी नॉलेज को तो याद करना ही पसंद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो इतना तो याद करना बनता है, किया जा सकता है। बेसिक नॉलेज, हर एक प्रोडक्ट पे एक एक मिनट बात करने जितना तो काबिल हमें बनना ही होगा अगर हमें लाखों रुपए के चेक कमाने हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती से सर ने प्रेजेंटेशन किया है। आइए इसकी हम सब जने मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अभी तक हमने जो देखी वो थी नॉलेज, अब हम देखने जा रहे हैं कि अप्लाइड नॉलेज।
जानकारी तो मिल गई, अब उस जानकारी को कंस्ट्रक्टिवली यूज कैसे किया जाए, उसके लिए हम करने जा रहे हैं एक टॉक शो, एक रोल प्ले, जिसमें जो एक्सपर्ट है मेरे साथ वो योगेश जी हैं, और हमारे जो आज के प्रोस्पेक्ट हैं, जो एक आम व्यक्ति की सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे वैसे तो काफी अच्छे बड़े लीडर हैं, पर आज बिल्कुल एक आम व्यक्ति की सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका नाम है सूरज लामा जी। तो आइए जोरदार तालियों से स्क्रीन पर सूरज जी को बुलाना चाहेंगे। सूरज जी, आज जो रोल प्ले कर रहे हैं सर, उसमें ये जिस थिंकिंग को, जिस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये है कि इन्हें खुद भी डाइजेस्टिव चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या इनको काफी डाइजेस्टिव चैलेंजेस आ रहे हैं, इनकी फैमिली में भी परेशानी हो रही है, और अब ये अभी तक लापरवाह थे, इग्नोरेंट थे, टाल रहे थे, समझ भी रहे थे कि कुछ करना होगा, पर वो क्योंकि फ्रैक्चर हो जाए तो जाना ही पड़ता है हर हाल में डॉक्टर के पास, पर सिचुएशन पेट के मामले में बंदा सोचता है चलो चला लो, अभी बाकी के काम प्रायोरिटी पे नहीं रख पाता, तो कर रहे थे, पर अब इन्होंने ज्यादा परेशानी होने लगी है, डॉक्टर के चक्कर भी ज्यादा लगने लगे हैं, सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, तो अब ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और यही इसीलिए आज मुझे मौका मिला है इनसे बात करने का सर। और फिर जब बात इतनी गंभीर हो गई हो, प्रायोरिटी पे इन्होंने ले लिया है, तो क्यों नहीं एक्सपर्ट के साथ ही बात कराई जाए, इस इरादे के साथ आज मैंने आपको बुलाया है। तो योगेश जी, आप सूरज लामा जी हैं, सूरज जी योगेश जी हैं, इनसे जो भी बातें आपको पूछनी है प्लीज सब बातें करिए, क्लैरिटी सारी लीजिए, जिससे कि आप अपनी अच्छे से टेक केयर कर सके सर। ओवर टू बोथ ऑफ यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार सूरज जी, नमस्कार। देखिए, मैम ने जो बताया, सालों से मुझे डाइजेस्टिव हेल्थ में चैलेंजेस आ रहा है, और आज के डेट में अगर देखेंगे तो खट्टी डकारें आना, है ना, ब्लोटिंग, भारीपन महसूस होना, अपच, है ना, डाइजेशन ठीक से सही से न होना, जिसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस मुझे देखने को मिला है। इवन मैं डॉक्टर के पास गया, बहुत सालों से मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, है ना, बट वो मेडिसिन जब तक मैं लेता हूँ तब तक ही ठीक होता है। तो मुझे लगता है कि इसका ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई सोर्स होगा, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी को मैंने देखा, कभी उनको ऐसे प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आज के डेट में मुझे बार बार मेरे परिवार को, पूरा फैमिली को, है ना, ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसका कोई अगर ऑल्टरनेटिव कोई सोर्स है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी जी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि दादा दादी को तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, और हमारी एज में ये प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स यस। डिफरेंस एज का है, टाइम का है। उन्होंने जो चीजें अपने टाइम पर खाई, ठीक है, जो जैसे आज के समय पर आप क्या देखते हैं कि खेती अगर हो रही है तो बहुत ज्यादा खरपतवार नाशक और केमिकल उसमें डाला जा रहा है, और साफ पानी तक खेती के लिए अवेलेबल है नहीं, तो जिस वजह से जब आप खाना खा रहे होते हो तो खाने के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं। और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि खाना खाने का, खाना चबाने तक का टाइम हमारे पास होता नहीं है ठीक से। जब खाने को सही से नहीं चबाया जाता तो भी परेशानी होती है। बहुत मतलब ये पेट खराब होना एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट है नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं। खाने की क्वालिटी है, खाने का पैटर्न है, खाना सही से चबाया जा रहा है कि नहीं, पानी सही टाइम पे पिया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको चैलेंजेस हैं तो आप उनको टैकल कैसे करते हैं। कहीं ऐसा तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक परेशानी के लिए हमने दवाई खाना चालू किया तो वो तो सही हुई नहीं, दूसरी और चालू हो गई। तो कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा। तो मुझे एग्जैक्टली आप ये बताइए कि आपके साथ हो क्या रहा है। जी एक्चुअली जब भी मैं माने हमारे घर में जो पकवान होता है, जनरली तेल होता है, मसालेदार होता है, तो जब भी मैं इसको कंज्यूम करता हूँ ना, ये गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, और गैस के साथ साथ में एसिडिटी होने लगता है, पेट भारी होने लगता है। तो इसका कोई अगर अल्टरनेटिव अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मेरे और मेरे फैमिली के लिए काफी माने हेल्प हो सकता है। जी जी। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आप बता रहे हो, जब भी मैं मसालेदार चीजें खाता हूँ तो ये तभी होता है जब मसालेदार चीजें खाते हैं, या फिर रेगुलर होता रहता है आपके साथ? नहीं, पहले तो माने मसालेदार से होता है, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं मेडिसिन बंद करता हूँ जनरली, गैस का प्रॉब्लम जो होता है ना, मैं पहले मेडिसिन लेता था, लेकिन जैसे मैं मेडिसिन बंद होता है ना, नॉर्मल खाने से भी अभी मुझे पेट में एसिडिटी हो रहा है, जलन हो रहा है। जी जी जी। तो आप देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कि आप अगर चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे काम करूँ, तो सबसे पहले आप थोड़ा लाइफस्टाइल पे काम करेंगे। जो खाना खा रहे हैं उसमें मसालेदार और ऑयली चीजें कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये थोड़ा वीक कर देती है। जैसा कि आप मुझे बता पा रहे हो कि आपको जो समस्या है वो ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दवाई जब तक चल रही है तब तक तो ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो दवाई ले रहे हैं दैट इज एंटासिड है, वो गैस को कम कर रही है, उस तरह से वो काम कर रही है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो अंदर से मुझे थोड़ा सा बेहतर फील कराए, जो अंदर से जो उसका रूट कॉज है वहां पे कुछ काम हो।
तो उसके लिए अगर आप लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट्स में जो आपको लेना चाहिए, देखिए एक अमृत शक्ति नाम की चीज है। तो अमृत शक्ति में अगर हम बात करें तो वो तत्व डाले गए हैं, जैसे कि अजवाइन है, उसके अंदर कपूर है, क्लोव है, ये सारी चीजें उसके अंदर जब डली हुई है तो इसकी वजह से वो काम क्या करता है, जो आपकी समस्या है उसके हिसाब से एकदम है। देखिए आप बताओ, जब भी मैं मसालेदार चीज खाता हूँ, जब भी दवाइयाँ खा रहा होता हूँ, तब तब ज्यादा हो जाता है। मसालेदार चीजें खाई तो गैस बन गई, दवाई नहीं खाई तो गैस बन गई, ये समस्या है। तो जो डाइजेशन सही से नहीं हो रहा बेसिकली, कि अगर गैस बन रही है और खट्टी डकार आ रही है, इसका कारण अगर आप पकड़ना चाहो तो कारण सिंपल सा है कि मेरा शरीर इसको पचा नहीं पा रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प की जरूरत है। अगर पहली बार में हम समझे तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे हेल्प मांग रहा है कि कुछ ऐसा गया पेट में जिसको पचाने के लिए बॉडी ज्यादा एसिड बना रही है। ज्यादा एसिड अगर बना रही है तो वही उसको न्यूट्रलाइज भी करेगी। अब एसिड बनाए तो उसको न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा। तो न्यूट्रलाइज जब बॉडी एसिड को करती है, जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो न्यूट्रलाइज जब किया जाता है तो गैस भी बनती है। तो ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप अमृत शक्ति का सेवन करते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस सबसे पहले निकलेंगे। तो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो एक तो डाइजेशन अच्छा हो गया, गैस कम बन रही है। दूसरी चीज कि इसमें वो तत्व भी मौजूद है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो एसिड है उसका सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी चीज आप जो बता रहे हैं कि ब्लोटिंग है, पेट भरा भरा सा रहता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को फास्ट करता है कि खाना स्पीड से आगे बढ़ता है, तो ब्लोटिंग में भी आपको आराम नजर आएगा। पेट जो है आपको भरा भरा नहीं रहेगा, पेट फूला हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो आप अमृत शक्ति जो पहला प्रोडक्ट है जो लेना चाहिए, पर अमृत शक्ति जो काम कर रहा है ये है कि अभी जो जरूरत है उसकी, पर आपको काम करना है रूट पर। तो रूट के लिए आपको जरूरी है कि हम कम से कम प्रोटीन का सेवन करें, ताकि बॉडी में अगर क्षमता है अपने आप को हील करने की तो प्रोटीन उसके लिए चाहिए बॉडी को। तो प्रोटीन लीजिए, साथ में नोनी का सेवन करिए। नोनी भी डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उसके अंदर कोकम भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो आप खा रहे हो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के में प्रोसेस होके ब्लड में जाना चाहिए। तो नोनी इंश्योर करता है कि सारी सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचे। तो नोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि ये तीन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप फल सब्जियां कम खाते हैं वैसे, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ये चार चीजें लेकर देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। रूट कॉज पर काम करने के लिए आप बॉडी को रॉ मटेरियल दे रहे होंगे जी। ओके, जो आपने बताया है, क्या ये दवाई है या कुछ, क्या है? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूजन हूँ। हाँ, आप कंफ्यूजन आपकी बहुत बहुत अच्छी है। क्या ये दवाई है और ये है क्या बेसिकली? देखिए, प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो ये दवाई नहीं होती। प्रोटीन आपको आपकी डाइट में पर डे चाहिए होता है। दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं इंडिया में लोगों का प्रोटीन तक पूरा है नहीं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो एवरेज आता है एक रिपोर्ट के अनुसार, वो 48 ग्राम पर डे से कम आता है। जो दुनिया, पूरे वर्ल्ड में जो दुनिया कंज्यूम कर रही है प्रोटीन, दैट इज 68 ग्राम। तो आप देखेंगे 20 ग्राम का सीधा सीधा गैप है। तो उस कंडीशन में 2 से 3 चम्मच आप अगर प्रोटीन का सेवन करते हैं तो ये गैप कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिशन है, एक न्यूट्रिशनल एड है और पूरक आहार है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जो खाने से पूरा नहीं हो पा रहा, उस पूर्ति को पूरा करने के लिए पूरक आहार हो गया, जिसको हम सप्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर हम अमृत शक्ति की बात करें, क्योंकि मैंने बताया अमृत शक्ति ऐसे काम कर रही है, उसका एक्शन इस तरह से है, तो कारण क्या है कि अमृत शक्ति जो है एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। तो इसका जब सेवन आप करोगे तो 2 से 3 महीने तक करोगे। प्रोटीन आपकी रोज की नीड है, वो पर डे जाना चाहिए। तो प्रोटीन नोनी पर डे का है, वो आपको पर डे लेना है, और एक मल्टीविटामिन पर डे लेना है। इससे आप पर डे की नीड को, बॉडी को पूरा कर लोगे, और साथ में अमृत शक्ति करेंगे तो वो 2 से 3 महीने तक आप लीजिए, आपको बेनिफिट होगा जी। ओके, इसका अर्थ ये है कि मुझे मैंने ये मेडिसिन मैं नहीं ले रहा हूँ। हम्म। ये जो जो चीजें आपने बताया, ये हमारे रूट कॉज पे जाके काम करेगा, है ना? जी ताकि हम माने पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ये है सर। जी। हाँ, जनरली इसीलिए मैं कभी कभी देखता हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। उनका हेल्थ इतना अच्छा है ना, वो स्वस्थ तरीके से जी रहा है। और मुझे लगता है कि मेरे ही परिवार में ही, है ना, ऐसा क्या कर रहा हूँ जो कि मुझे इतना चैलेंजेस आ रहा है इस हेल्थ को लेके। तो अभी मुझे फील हो रहा है, जैसे आपने बताया, कि ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है ना? अगर हम लोग सप्लीमेंट्स को सही से लेंगे, जो आपने बताया, तो क्या ये यहाँ पे जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मैंने बताया, खट्टी डकार आना, ब्लोटिंग होना, ये काफी हद तक ठीक हो सकता है सर? जी हाँ, जैसा कि आपका सवाल है कि सोशल मीडिया पे देखते हैं तो सब लोग हमें खुश दिख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कौन बताएगा मुझे गैस की समस्या हो रही है?
कोई बताएगा कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? तो सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब लोग अपनी खुशियां शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 7 लोगों को अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम बहुत आम है। कई बार लोग उसको पहचान नहीं पाते। बस कि मान के चलिए आप फ्रेश होने गए हैं और आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन तो ऑलरेडी चालू है, पर हमें इसका आभास नहीं है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ऐसे ही जब हमें कभी कभी खट्टी डकारें आती हैं वीक, और ये लगातार इंटरवल पे हो रहा है, तो भी हम उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है ये तो खाना कुछ मैंने गलत खा लिया हो, उस वजह से हो रहा है। इस कंडीशन में लगातार डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे हेल्प मांग रहा था और हम उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, और धीरे धीरे कर कर वो वीक होता जाएगा। ठीक है जी। तो ये सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं, सब लोग के साथ 10 में से 7 लोगों के साथ ये समस्या है, बट कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये समस्या हो रही है, हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते। जी हाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई अपने डिजीज के बारे में नहीं बताएगा, है ना। लेकिन जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, मैंने एक फाइबर के बारे में भी सुना है। इसाबल रोज जो है, ये फाइबर लेने से ये हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ में काफी हद तक ठीक कर सकता है, ये मैंने सुना है। ये कहाँ तक सच्चाई इसमें है सर? देखो, जो फाइबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर वैसे तो हमें पर डे लगभग 30 से 40 ग्राम हमारी डाइट में नेचुरल रूप से जाना चाहिए, पर अब हमारी डाइट कम हो गई है, हमारी भूख कम हो गई है, हम फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत कम होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फाइबर हमारी डाइट में कम होता है। तो फाइबर जैसे जैसे कम होगा तो समस्या कॉन्स्टिपेशन की वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइबर एक ऐसी चीज है, अगर आप खा लें तो उसके मल्टीपल फायदे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, फाइबर खाते ही ऐसा हो जाएगा कि पूरा जो सिस्टम है उसका लुब्रिकेशन हो गया, ऑयलिंग हो गई बहुत बढ़िया से। ऑयलिंग इन द सेंस यहाँ पर जेलिंग कह सकते हैं, जेल का फॉर्म, फाइबर जेल की फॉर्म है। तो जैसे मोबिल ऑयल होता है जो गाड़ी में काम करता है, वैसे ही फाइबर का रोल है कि फाइबर अगर एक बार आपने खाया तो उस कंडीशन में ये आंतों के ऊपर एक लेयर बना देगा, एक परत बना देगा। तो उस वजह से लुब्रिकेशन होने की वजह से आपका जो भोजन है वो आंतों में तेजी से आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, छोटी आंत में होता है एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको खींच लिया जाता है बॉडी में। जब खाना बड़ी आंत में जाता है तो उसमें पानी भी होता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बॉडी कभी छोड़ती नहीं। तो बॉडी क्या करती है, पानी को कंज्यूम करने के लिए वहां से रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो बड़ी आंत से क्योंकि पानी को वापस खींचा जा रहा है, अगर वहां पर खाना ज्यादा देर रुक जाए तो पानी ज्यादा खींच लिया जाता है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो फाइबर इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि खाने की आगे बढ़ने की जो स्पीड है बड़ी आंतों में वो सही रहेगी। और यहाँ पर पानी पीना बहुत जरूरी है, आप पानी अच्छे से पियेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा जी। तो जैसे कि आंतों की बात आई, आंतों की बात आने से इस माने रूट कॉज तो हमें मुझे समझ में आ गया है। तो आंतों को स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किस चीज की जरूरत होती है? आंतों को अगर आप स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज है, किसी पूरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन इज द की। कि मेरा मल्टीविटामिन पूरा हो, मेरा जो है प्रोटीन पूरा हो, मेरा जो है ओमेगा 3 मेरी डाइट में जा रहा हो, वो भी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन में आता है। और नोनी में खा रहा हूं, अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हैं, और इसके अलावा आपने न्यूट्रिशन तो दे दिया, और कुछ हैबिट्स कि जब आप खाना खाओ तो खाने को थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खाया जाए, और बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी मैंने खाना खाया, आधा घंटा हुआ नहीं, किसी ने कुछ मुझे दे दिया, मैंने वो भी खा लिया, फिर खाने के बीच में और गैप सही नहीं, तो पेट बार बार एसिड बना रहा है उसके चक्कर में, जिस वजह से एसिडिटी हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें बाहर का खाना नहीं खाना होता, घर का हेल्दी खाना खाते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, और खाना चबाकर खाते हैं। और खाना खाने से आधा घंटा पहले सैलेड खाइए, तो सैलेड खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं आएंगी। और खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीजिए, खाना खाने के बाद तुरंत पानी थोड़ा कम पीना चाहिए, पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती। इतना सा भी चेंज करना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल दोनों को करेंगे तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को निश्चित रूप से फायदा हो जी। और एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म, जो लीवर जो है, पाचन जो रसे बनाते हैं, है ना, क्या हम्म। माने ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये लीवर जो पाचन रसे बनाती है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है, या इसके वजह से मुझे इतना चैलेंजेस आ रहा है? देखिए, लीवर की हम बात करेंगे तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो सिस्टम, जो उसका काम है, उसी की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो लीवर जो बनाता है, दैट इज बाइल जूस। ओके। बाइल जूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका स्टमक होता है, पेट, उसके अंदर होता है HCl, ठीक है, जो कि एक तरह का एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड।
90% से ज्यादा बैक्टीरिया मार देता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है ये। और ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो सकता। जब खाना बढ़ के छोटी आंत में आता है तो उसको एल्कलाइन होना होता है, उसका नेचर एल्कलाइन होना चाहिए। तो उसको एल्कलाइन करने के लिए जो बाइल जूस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में पेनक्रियास से भी जूस निकल कर आता है, और ये दोनों मिलकर जो है उसको एसिड से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आप ऑयल खाते हैं उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जी। तो सर ये अल्कलाइन करने के लिए, खाने को अल्कलाइन करने के लिए भी हम कोई मदद कर सकते हैं? लोगों की कुछ है हमारे पास? हाँ, अगर आप चाह रहे हैं, जैसे कि देखिए, जो अपना एल्कलाइन वाटर पिक्चर है, प्रीमियम एल्कलाइन वाटर पिक्चर, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको एसिडिटी रहती है, लगातार गैस की समस्याएं हैं, क्योंकि गैस भी तभी बन रही है जब पेट में एसिड है। तो एल्कलाइन वाटर का अगर सेवन किया जाए तो काफी हद तक इसमें रिलीफ देखने को मिलता है जी। देखा है मैंने और सर, मैं यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा पिक्चर है। और जी, बस रख लो टेबल पे और उसी में से पानी पीते जाओ और काफी समस्या का वो हल कर देता है। यस सर। हाँ जी जी। थैंक यू यहाँ सर। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोग को एसिडिटी की समस्या रहती है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी कैल्शियम का यूज करती है नेचुरल रूप से। तो उस कंडीशन में हड्डियां तक कमजोर हो जाती हैं अगर लंबे समय तक एसिडिटी रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम नहीं कर रहे तो हड्डियां भी वीक होने वाली हैं। इसलिए एल्कलाइन पिक्चर का से अगर आप पानी पीते हो तो आपको एसिडिटी में आराम आता है और आप आने वाली समस्याओं से बचेंगे जी। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि ये जो समस्याएं आ रहे हैं अभी के लाइफस्टाइल से लेके, है ना, अभी हमारा खान पान जो जितने भी आपने जैसे प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसको अगर मैं रेगुलर लेता हूँ तो क्या ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर पाएगा? सब देखिए, रेगुलर लेना है या नहीं लेना, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर आपका, जैसे आपने कहा, क्या ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम कर पाए, मतलब सही कर पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं एक प्रोडक्ट है, वो पर्सन टू पर्सन रिजल्ट उसके थोड़ी वेरी करेंगे। ये डिपेंड करता है मेरी हीलिंग कैपेसिटी कितनी है, और हर इंसान की हीलिंग कैपेसिटी उसकी एज के हिसाब से, उसके एटीट्यूड के हिसाब से, उसकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करती है। तो एक बार आपको लेकर देखना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने दिनों से उसे ट्रीट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड अगर आप बॉडी की पूरी कर दें तो ये बॉडी का काम है फिर उसको हील कर पाना। तो एक बार लेकर जरूर देखें, तभी आपको इसका आइडिया पूरा हो पाएगा जी। राइट सर। तो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जो सक्सेसफुल हुए हैं इन चीजों को लेकर के, अगर हम वो शेयर कर सकें तो? मैं अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लाखों लोग हैं जिनको फायदा हुआ, जो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। तो आज मैं कुछ लोगों से आपको मिलाता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुशीला जी को, वो आए और अपना एक्सपीरियंस जो मोदी के प्रोडक्ट के साथ रहा है और डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस उनको हुए हैं वो हमारे साथ शेयर करें। जी सुशीला जी। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं पिछले 5 सालों से अपने हेल्थ को लेकर काफी परेशान थी। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा बिल्कुल बिगड़ चुका था, जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, नींद नहीं आनी, भूख नहीं लगना। खाने को तो देख के मैं डरने ही लग गई थी कि जैसे मैं खाती थी मेरे को खट्टी डकार आने लग गई थी। डॉक्टरों ने मेरे को अल्सर साबित कर दिया था कि हो सकता है मैम आपको अल्सर हो गया होगा। मैं इलाज के दरमियान एंडोस्कोपी भी करवाई और काफी इलाज करवाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड के कहने पर मैं एलोवेरा प्लस और फाइबर लेना शुरू की। दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ कि 1 हफ्ते बाद ही मुझे इतना रिलीफ होने लग गया कि देखते ही देखते जो मुझे शर्म आती थी, 10 लोगों के बीच में बैठती थी और मुझे डकार आ जाती थी, मैं रोक भी नहीं सकती थी, डकार आनी बंद हो गई। फिर मेरा जो कॉन्स्टिपेशन वाला समस्या था, मैं घर से बाहर निकलने में डरती थी, मेरा वो भी ठीक हुआ और वेट भी मेरा कम हुआ। बिस्तर पे मैं 2 घंटे तक बैठी रह जाती थी, मुझे नींद नहीं आता था, एसिडिटी की वजह से मुझे नींद भी आने लग गई। और अब तो मैं पार्टी एंजॉय करती हूँ, इतना खाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूं। थैंक्स गॉड जो मुझे फाइबर और एलोवेरा प्लस दिए। मेरा आराम देख करके मेरी बिटिया रानी भी इसे यूज करना शुरू की। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो सही हुआ ही, और उसके चेहरे पे काफी पिंपल्स आ गए थे, वो भी ठीक हो गया और स्किन काफी ग्लो करने लगा। बिटिया रानी कह रही है कि मम्मी मैं 3 महीने से यूज कर रही हूँ और मेरा 5 kg वेट कम हुआ। तो इतना अच्छा ये एलोवेरा प्लस और फाइबर है कि मैं कहती हूँ सबको यूज करना चाहिए। थैंक यू समीर मोदी सर, इतना अच्छा प्रोडक्ट आप हम लोगों के लिए लाए। थैंक यू मोदी केयर।
थैंक यू सुशीला जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपको किस तरह से फायदा हुआ है। सुशीला जी की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं मोदी केयर में जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स का फायदा उठाया है और लगातार अच्छी हेल्थ का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा पवन जी को। पवन जी आए और अपना एक्सपीरियंस आप भी शेयर करिए, थोड़ा लोगों को बताइए किस तरह से आपको फायदा हुआ है। जी पवन जी। नमस्कार दोस्तों। मैं पवन कुमार गोड्डा झारखंड से हूँ और मुझे भी इंडाइजेशन का, गैस का और सीने में जलन, खट्टा ढकार, जब भी खाना खाता था काफी आवाज करता था, गैस ढकार आता था। मैंने काफी दवाइयां भी ली, लेकिन परमानेंटली इसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया मुझे। जब मैं दवा लेता था तो मुझे आराम हो जाता था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे दो प्रोडक्ट मोदी केयर का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। एक पुदीना तुलसी था और दूसरा त्रिफला था। जब मैंने इसे लेना शुरू किया तो डे वन से ही काफी मुझे इसके फायदे समझ में आने लगे। तो फिर मैंने इसे रेगुलर लेना शुरू किया। जब मैंने रेगुलर लेना शुरू किया तो उसके बहुत अच्छे फायदे हुए और आज के डेट में मैं इन सारी समस्याओं से फ्री हूँ। और थैंक यू करना चाहता हूँ मोदी केयर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट पब्लिक के लिए बनाया है। सो थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू पवन जी फॉर शेयरिंग और फीडबैक, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आइए आगे हम मिलते हैं शहनवाज जी से। शहनवाज जी, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि आपको किस तरह से मोदी केयर प्रोडक्ट्स का फायदा हुआ है। जी हाँ। नमस्कार, मैं सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज फ्रॉम कटिहार, बिहार। आज मैं आप लोगों को अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो परेशानी है, तो हमें तो हल्का फुल्का हुआ करता था, तो हम कभी कभी एसओएस में लेते थे। लेकिन सबसे जो जबरदस्त हमें रिजल्ट मिला वो हमारे फैमिली में मेरे अब्बा को, उनको 40 साल से वो गैस से वो सफरर थे। बहुत सारे उनका इलाज और अंग्रेजी मेडिसिन चलते आ रहा था, छोटी से लेके बड़ी तक। पहली बार जब उनको इंडोस्कोपी हुआ तो उनका जो है ड्यूडेनम में हल्का जो है वो घाव टाइप का, जिसको अल्सर के रूप में शुरुआत में शायद बोला जाता है। तो जब एक दिन जो है उनको हर तरह का प्रोडक्ट काम नहीं किया और हमने उनको सबसे पहले ये अमृत शक्ति, चूंकि हम कभी कभी इसको लेते थे, तो अमृत शक्ति का उनको एक गोली दिए। 15 से 20 मिनट के अंदर में उनको लगभग 50% का रिलीफ हुआ। 2 से 3 घंटे के बाद फिर हम ये अमृत शक्ति का दिए। और आज नौबत ये है कि ये उनका प्राइम प्रोडक्ट बन गया है और ये अपने वो जेब में रखते हैं। कभी कभी एसओएस में जो है कभी अचानक 3 बजे 4 बजे उनको अगर पेट में फ्लो टाइप का महसूस हुआ तो वो जो है ये पुदीना विद तुलसी एक गोली ले लेते हैं और ये दोनों प्रोडक्ट उनका प्राइम है। लेकिन शुरुआत में जब उनको जो ये डायग्नोस हुआ तो हमको जो हमारे दोस्त से पता चला, ये नोनी जूस जो है उनको हम रेगुलर 6 महीना दिए। उसके बाद जो री इंडोस्कोपी उनका हुआ तो वो जो इरेशन था ड्यूडेनम में वो जो है रिकवर की ओर जो है बढ़ रहा था। तो वो डॉक्टर हमको पर्सनली बोला कि मास्टर साहब, चूंकि वो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, तो बोला कि आपका जो है ये रिकवर हो रहा है, बहुत अच्छा रिकवरी की ओर है आप, अब आगे चल के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो है वो दोपहर में वो खाने से आधा घंटा पहले एलोवेरा प्लस लेते हैं, मॉर्निंग में वो नोनी जूस लेते हैं और अमृत शक्ति लेते हैं। और इधर जब फिर हमको अल्कलाइन वाटर के बारे में पता चला तो ये उनको जो है अल्कलाइन वाटर जो है वो पिलाते हैं। और आज के डेट में अंग्रेजी मेडिसिन से जो हम लोगों को काफी खर्च होता था उससे हम बहुत बचत भी है। और चूंकि वो साइंस टीचर रहे तो उनको जो अंग्रेजी मेडिसिन बहुत ही अखरता था कि ये हमको नुकसान करेगा, उसका जो बेहतर विकल्प जो है हमको यहाँ पे एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रूप में मिला। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे उस दोस्त का जिन्होंने ये बेहतर इंफॉर्मेशन दिया और हमें इनका रिजल्ट मिला। जब कभी कभी कब्जियत होती है, सर मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा आपसे, ये है त्रिफला। ये त्रिफला जो है अगर रात के समय में 1 गिलास गुनगुने पानी से 1 गोली ले लिया जाए तो सुबह जो है वो कंस्टिपेशन की जो है जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। और कभी कभी अगर ज्यादा हो तो मैंने ये अपने ऊपर में प्रैक्टिकल किया है कि 2 गोली अगर ले लिया जाए तो इसका भी बेहतर रिजल्ट हमें मिला है और इसको हम रेगुलर 1-2 गोली करके लेते हैं, खुला हुआ है। तो थैंक यू हम मोदी केयर को कहना चाहेंगे इतना बेहतर सोल्यूशन देने के लिए। थैंक यू मोदी केयर जी, ये शहनवाज जी का पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
एकदम सेम नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑलवेज रिमेम्बर कि जो भी आप यूज कर रहे हो वो मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और अर्चना जी से हम बात करते हैं। अर्चना जी, आप भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरा सबको बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कुछ प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना चौधरी वेस्ट बंगाल खड़गपुर से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली आज मतलब मेरे मम्मी का जो है ना, आज से 10 से 11 साल पहले एक वो जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है ना, वो हुआ था ऑपरेशन। तो उसके बाद से तो जैसे उनका मुंह में ग्रहण लग चुका था। कुछ भी खाते थे, उनको दूध पीना बहुत ज्यादा पसंद है, मिठाई खाना बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ भी खाते थे तो उनको खट्टा ढकार एसिडिटी, जैसे शाम होते होते गला जलना स्टार्ट हो जाता था। मतलब जैसे उनको तो जिंदगी से उब चुके थे, हमेशा बोलते थे मुझे सब कुछ खाने दे, जैसे जितना दिन हो सके उतना दिन अच्छे से जी लेने दे। लेकिन क्या बोलो, देख के बहुत खराब लगता था कि कुछ भी खाते थे, बहुत उनको तकलीफ होता था। फिर हमारे जिंदगी में मतलब मोदी केयर का एक अमृत जैसा प्रोडक्ट अमृत शक्ति हमारे जिंदगी में आया, और उनको हम 3 टाइम देना चालू किए। तो 3 टाइम जैसे कंटिन्यूअस 15-20 दिन उनको खाए, उसके बाद देखे कि कुछ भी खाते थे तो हजम जो होता है ना, हजम अच्छे से हो जाता था। गला जलना मतलब कम हो गया, उनका जो खट्टा ढकारा ना वो कम हो गया। उनको हर कुछ खा पाते देखती हूँ तो भी बहुत सुकून आता है। जैसे उनके अभी मम्मी भी ये बात बोलने लगी है कि शायद मोदी केयर के प्रोडक्ट के चलते ना हम और अच्छे कुछ दिन जी जाएंगे, बहुत अच्छे से कुछ दिन अपनी जिंदगी को जी जाएंगे। तो थैंक यू समीर मोदी सर, और थैंक यू मोदी केयर इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग को देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जो है उनको इतना फायदा हुआ है और वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पा रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट के साथ अच्छे से खाना खाते हुए और लंबी उम्र में जीऊंगी। तो सूरज जी, कैसा लग रहा है इन सब लोगों से मिलकर आपको, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा योगेश सर जरा। जी, जहाँ हाँ। ये जैसे मैंने देखा ये इतने सारे टेस्टिमोनियल देखने के बाद में मुझे लगता है कि अगर मैं भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करूं तो मेरे जो जितने भी है माने डाइजेस्टिव चैलेंजेस है मेरे फैमिली के, बिल्कुल ये ठीक हो सकता है। ये मुझे कॉन्फिडेंट मिला है अभी। ठीक। बहुत तो दिनों आई से होप कि मैम, आप इनको यूज सुलेखा करेंगे। मैम तो बहुत दिनों से बोल रही थी, लेकिन हाँ। एक एक्सपर्टाइज चाहिए था मुझे, और इस तरह का मुझे टेस्टिमनी चाहिए था, क्योंकि डर लगता है ना, अपना लाइफ है ना। ट्रू। जी। हम पिज्जा खाते वक्त, मोमोज खाते वक्त, वो सड़क के मोमोज खाते वक्त तो हम नहीं डरते हैं, गोलगप्पे सड़क से खाते वक्त हम नहीं डरते हैं। पर जैसे ही कोई हमें फूड सप्लीमेंट बताता है तो हम डरते हैं कि पता नहीं कहीं इसमें कुछ नुकसान क्यों नहीं। और ये आपकी बात नहीं है, ये एक आम साइकोलॉजी है और इसी को बदलना है। इसी के लिए हम इस तरीके के अवेयरनेस सेशन करते हैं। मुझे बड़ी बड़ी खुशी है कि आज आपने अपना टाइम दिया सूरज जी, जिससे कि कुछ क्लैरिटी, बातों में तो बात बनेगी ना, क्लैरिटी तभी होगी जब आप चाहेंगे। जब तक कोई व्यक्ति क्लोज माइंड होकर के बैठा है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही कोई व्यक्ति ओपन होता है तभी वैल्यू ऐड की जा सकती है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर योगेश जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, विजडम दी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये नॉलेज हमारे बहुत आगे तक साथ जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। राइट सूरज जी, तो अब मन में क्या है, और भी कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिए, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है तो बताइए। अभी भी कुछ कुछ डाउट है ना, जैसे कि आपने जो बताया मोमोज खाने से हमें डरते नहीं, हाँ लेकिन वो तो जनरली सब लोग खाते हैं। हाँ लेकिन ये फूड सप्लीमेंट्स के बारे में मुझे कोई समझ नहीं था। तो हाँ मुझे लगता कोई आपने बहुत बार बताया है, मुझे लगता है ये भी मेडिसिन है। हाँ। तो क्या मेरा जो चैलेंज, हमारे जो चैलेंजेस है फैमिली का, ये इसको अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो नियमित कंटिन्यूअसली हमें करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन है, थोड़ा सा मैं नहीं जानना नहीं, चाहूंगा। देखिए बिल्कुल नहीं। करना पड़ेगा। एक तो ये पड़ेगा वर्ड मन से हटा दीजिए। अब आप बोलते हैं क्या कि मुझे क्या चावल खाना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, क्या मुझे क्या दाल खानी पड़ेगी क्या लाइफ लॉन्ग, पड़ेगी नहीं बोलते ना, दूध पीना पड़ेगा क्या लाइफ लॉन्ग। मोमोज खाते खाते हम बड़े हुए हैं इसलिए हमारे लिए मोमोज अच्छे हैं। अब ये खाते खाते हमारे बच्चों को बड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारी अगली जनरेशन को पता होना चाहिए कि जो परिस्थितियां हो गई हैं, जैसी हवा है, जैसा पानी है, जैसी खेती है, जैसी फसल है, जैसा फल है, जैसी सब्जी है, जैसा स्ट्रेस है, जैसा हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें जो कुछ बेसिक हम कर रहे थे वो करना काफी नहीं है। हमें है ना कुछ ऐड ऑन करना है। अब आपका अगला सवाल कि भैया ये कब तक खाना होगा, डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। जैसे अगर पुदीना तुलसी की बात करें, आप भैया कहीं से जाकर के आए, अचानक से बहुत प्रॉब्लम हुई, एसओएस बेसिस पे पुदीना तुलसी आपने खा लिया, वो जब जरूरत हो तब खा लीजिए। अमृत शक्ति की बात हुई तो अमृत शक्ति, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उस खाने को अमृत बनाने लायक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है, तो भैया 3 से 6 महीने ले लिया,
वैसे तो आप इसको हमेशा ले सकते हो, सारे जीवन ले सकते हो, बट हम लोगों से कहते हैं भैया 3 से 6 महीने लो, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को स्ट्रांग करो, अंदर से खुद को मजबूत करो, फिर ले लो, महीने भर का ब्रेक लेना है, महीने भर का ब्रेक ले लो, फिर लेने लगो। तो अमृत शक्ति हमेशा खाने वाली चीज है, पुदीना तुलसी जरूरत पड़ने पर खाने वाली चीज है, प्रोटीन हमेशा खाने वाली चीज है। भैया अगर आज आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो होगा क्या? आप ये समझो कि हमारा जो आमाशय है वो भी तो प्रोटीन से ही बना है, वो भी तो मसल ही है। अब अगर वो कमजोर होती जाएगी तो मेरे को जो एसिडिटी का फंडा समझ में आया ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारी आमाशय की वो वीक हो जाता है तो उसमें वो झिल्ली बन जाती है, छेद हो जाता है पेट में। तो हमारे आप देखो ना, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, सब इतना सा हमारा पेट सब पचा लेता है। कैसे पचता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। उसके अंदर एसिड हो तो परेशानी नहीं है, पर अगर वो पतला हो जाए, उस झिल्लीदार हो जाए, उसमें से एसिड लीक होने लगे तो वो हमारे मुंह पे चढ़ेगा ना, गले में चढ़ेगा ना। तो हमें अपनी आमाशय की मसल्स को भी ठीक करना है, तो उसके लिए प्रोटीन जो है वो खाना है। अब जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो बाहर के खाने से या तो खा लो, जो हो ही नहीं सकता तो भैया फिर ऊपर से प्रोटीन लगातार खा लो। ये जीवन भर खाने वाली चीज है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझसे किसी ने कहा कि, बल्कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरे को सालों से पता है कि जी जिम जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए। मैं जिम गई नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं, जिम मुझे पता है जब बंद करूंगी तो बहुत नुकसान करेगा। इस चक्कर में मैं नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। फिर मुझे किसी ने समझाया कि तुम बंद क्यों करोगी? अगर वेट लेने से, वेट ट्रेनिंग करने से मसल बिल्ड होती है तो तुम इसको बंद क्यों करोगी? तुम क्यों सोचती हो कि तुम्हें जिम जो है 2 महीने के लिए जाना है, 3 महीने के लिए जाना है? खाली वेट कम करने के लिए तुम जिम जाने का क्यों सोचती हो? तुम अपनी बॉडी की मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए वेट ट्रेनिंग करने का सोचो ना, भले ही 20 मिनट के लिए जाओ, पर जाओ। तो मेरे समझ में आया। तो वही बात है कि भैया प्रोटीन 3 महीने क्यों खाना है, 4 महीने क्यों खाना है? आज मेरी सासू माँ को प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में मसल लॉस होने लगता है। उस समय अगर प्रोटीन रिच डाइट नहीं खाएंगी तो खराब हो जाएगा उनका शरीर। एक बार ढल गया, एक बार सारी मसल वीक हो गई, फिर कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इस बात को समझिए कि अब जैसे नोनी जूस है, नोनी जूस तो आपके ऑर्गन्स की एज को लिटरली रिवर्स करने का काम करता है। आपके बाल से लेकर के आपके पैरों के नाखून तक को ठीक रखता है, आपके सब ऑर्गन्स को ठीक रखता है। तो नोनी जूस लगातार पीना है, ये वाली बात है बस। ओके ओके मैम, जैसे कि सर ने, योगेश सर ने फाइबर के बारे में बताया, जैसे इसबल गोल है ना, हाँ हाँ इसबल गोल से है ना, ये जो आप फाइबर के बारे में बताए, ये कैसा क्या क्यों इतना बेहतर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सबको पता है कि इसबगोल जो है वो कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। हम रात को दूध में, पानी में मिलाकर के सारी दुनिया इसबगोल खाती है। अब इसमें फायदा ये है कि इसबगोल जो है ना, उससे बेटर फाइबर है इसमें। कैसे फाइबर बेटर है, इस बात को समझिए। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। पाइप है, पाइप में घास फूस और ऐसा वाला, अगर आप कचरा डालोगे, ऐसी वाली चीजें डालोगे, फिर ऊपर से पानी डालोगे, वो जो भी घास फूस डालिए वो सारे कचरे को, पाइप को साफ करते हुए आगे जाएगा, यस, डेफिनेटली जाएगा। अब अगर कुछ ऐसा डाल रहे हो जो थोड़ा ल्यूब्रिकेटेड है, और जो अंदर पूरी पाइप में एक ल्यूब्रिकेटेड चिकनी परत लगा देता है, और जो अंदर जा रहा है वो भी थोड़ा ल्यूब्रिकेटेड है, तो क्या आसानी से चला जाएगा? कितने लोग जो इसबगोल खाते हैं वो क्यों छोड़ते हैं? गैस होने लगती है। वो वाला फाइबर गैस कर रहा है, ये वाला फाइबर गैस नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इसमें प्रोबायोटिक भी मिला हुआ है, तो ये आपके गुड बैक्टीरिया की भी केयर कर लेता है, इसलिए ये फाइबर बेटर है। ओके ओके। और एक क्वेश्चन सर मैम, पूछिए पूछिए। कि ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक डर सा बना हुआ है कि कहीं ये आदत तो नहीं लगेगा? बिल्कुल पड़ेगी, आदत तो पड़ जाएगी। मतलब अगर आपको फाट नहीं आने की आदत चाहिए, आपको एसिडिटी नहीं होने की आदत चाहिए, जब आप 3-4 महीने 6 महीने लेंगे ना, जो आप रिलीफ फील करेंगे, जो आप है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ फील करेंगे, जो आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, जो आपके जो भी कुछ खा रहे हैं वो शरीर को अंग लग रहा होगा, आपको अच्छी लाइफस्टाइल की आदत पड़ जाएगी। इन प्रोडक्ट्स की आदत नहीं पड़ेगी। ये प्रोडक्ट ये अगर आपका मन कर रहा है, आपको लगता है नहीं जी बस मेरा तो हो गया, मान लो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो छोड़ दो, कुछ महीने का गैप दो, फिर परेशानी होने लगेगी। अगर आज आप मान करके चलो कि जी शरीर में प्रोटीन इनफ नहीं जा रहा है, तो प्रोटीन की कमी होनी ही लगेगी और वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं दिखने लगेगी। कोई बात नहीं, फिर शुरू कर देना। तो लगातार काम में लेना फूड सप्लीमेंट हमारी चॉइस होती है, और हम तो कहते हैं भैया थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, 1000-2000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा कमा लो, पर अपने परिवार को और खुद को ये फूड सप्लीमेंट देना तो हमारा बनता है। ये तो बहुत एक्स्ट्रा बढ़िया इनकम करनी है बढ़िया, ये ना। बहुत बढ़िया जैसे वो बताया। पूछते हो क्या, दूध वाला भी तो हर महीने की 1 तारीख को पेमेंट लेके खड़ा हो जाता है ना।
यस। और हमें पता है ना बच्चों को दूध पिलाना ही पिलाना है, हम उसके लिए मेहनत करके कमाते ही कमाते हैं ना। वैसे ही ये फूड सप्लीमेंट्स है सर, इसके लिए यही वाला माइंडसेट हमें अपनाना होता है। बहुत अच्छा लगा मैम। आदत जो है, अच्छी चीजें का जब आदत लगेगा तो ये अच्छी हो जाएगी, राइट। तो और एक एक फाइनल क्वेश्चन मेरा है, ये जैसे कि कब तक लेना होगा इस जो प्रोडक्ट्स को? मैं आपको बता रही हूँ ना कब तक लेना होगा, डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट को ले रहे हो। अगर आप है ना तुलसी पुदीना ले रहे हो तो जब प्रॉब्लम है तब लो। अमृत शक्ति ले रहे हो तो 3 से 6 महीने आपकी प्रॉब्लम पे बेस हुआ हुआ लो। अगर नोनी ले रहे हो तो आइडियली तो लाइफ लॉन्ग लेते रहो। अब जैसे दाल चावल रोज खाते हैं, रोटी रोज खाते हैं, ऐसे नोनी लाइफ लॉन्ग लेते रहो, प्रोटीन लाइफ लॉन्ग लेते रहो। ये वाली बात है। एक्सपायरी डेट अगर आप पूछ रहे हो कि भैया इनकी एक्सपायरी क्या होती है प्रोडक्ट्स की, तो मैं आपको बता दूं, यस, अब सरकार ने, पहले आयुर्वेदिक चीजों पर एक्सपायरी नहीं होती थी, अब सरकार की ऐसी नॉर्म्स आ गई है कि एक्सपायरी उन पे होती है। और वो चीज एक्सपायर नहीं होती, पर वो जिस बॉटल में बंद होती है, जिस डिब्बी में बंद होती है, वो डिब्बी उस पर कुछ असर करती होगी। तो किसी पे 2 साल लिखा हुआ है, किसी पे 3 साल लिखा हुआ है, तो जो भी प्रोडक्ट आप काम में ले रहे हैं उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उससे पहले पहले उसको खत्म करना होता है। तो ये 1-2 महीने में खत्म होने वाली चीज है। एक्सपायरी 2-2 साल की होती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच योगेश सर का, जिन्होंने इतना अच्छा नॉलेज है ना टॉक्स के मैंने बताते हुए दिया। और बिल्कुल आप बहुत दिनों से बोल रहे थी, मैं टाल रहा था क्योंकि मुझे एक्सपर्टाइज की जरूरत थी। अब मुझे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट का हम सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बताइए मैं आपका कौन कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर लिख लूं। पहले तो मैं ट्राई करना चाहूंगा अमृत शक्ति को, है ना, ठीक क्योंकि है, सामने अमृत शक्ति के बारे में काफी बताया है ना। बिल्कुल ठीक है। अमृत ट्राई शक्ति आपको करूंगा। अंदर से जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको कोई इमीडिएट प्रॉब्लम घर में किसी को नहीं हो रही है कि अचानक से पेट दर्द हो जाता है, या अचानक किसी वक्त जी बहुत मिचला रहा है, अपच हो गई है कुछ खा के, अमृत शक्ति आपका डेली बेसिस पे आपकी अंदर से स्ट्रेंथ बनाएगा। पुदीना तुलसी घर में एसओएस, एक कहते हैं ना कि रखना चाहिए छोटा सा बम हमारा जो है वो ये कि भैया कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वो ले लेने का। और ऑफ कोर्स प्रोटीन तो मुझे लगता है सबको देना ही चाहिए। प्रोटीन मुझे लगता है आपको शुरू करना चाहिए सर, जितना चिंतित आप अपने परिवार के लिए हो रहे हो, प्रोटीन आपके अमाशय की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो झिल्ली विल्ली सब स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो लीकेज नहीं होगी, तो एसिडिटी आपकी है ना ठीक रहेगी। मुझे लगता है अमृत शक्ति और प्रोटीन 2 चीजों से तो आपको शुरू करना चाहिए सर। तो ठीक है, अभी मेरे मेरे तो मेरा मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरी माँ को भी बहुत है, ये डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं प्रोटीन और जो अमृत शक्ति है, ये दो दो करके लेना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मैंने आपका ऑर्डर नोट कर लिया है और मैं कल आपको 4 बजे के करीब डिलीवरी देती हूँ। फोन पे सुबह बात करते हैं और कोई भी 4-5 बजे का जो भी टाइम आपको सूट करता है उस टाइम पे हम मिलेंगे और इस बारे में आगे बातचीत भी करेंगे, और मैं आपका प्रोडक्ट लेकर के आती हूँ। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी चलिए मच। बहुत बढ़िया। और जब भी कोई नेक्स्ट सेशंस होंगे हमारे अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के, मैं आपको इनवाइट करूंगी। प्लीज आइए, जितना सीखेंगे उतना ही सेहत सुधरती जाएगी सर। बहुत जरूरी मैम, बहुत जरूरी, ठीक है एकदम। सर, बढ़िया जी, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक थैंक यू, थैंक यू। राइट फ्रेंड्स, तो देखा आपने, ये था कि कैसे बातों बातों में हमने सजेस्ट किया कि क्या प्रोडक्ट काम में लेना है, कैसे काम में लेना है, कैसे ओपन किया जाए बातचीत को, कैसे क्लोजिंग की जाए, कैसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए। एक छोटी सी कोशिश हमारी रही इस टॉक शो के थ्रू कि हम आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए एम्पावर करें। आशा है आप बेटर फील कर रहे होगे, आप एम्पावर्ड फील कर रहे होगे कि अच्छा कोई ये पूछे तो ये बता सकता हूँ, ये पूछे तो ये बता सकता हूँ, और वही हमारा मकसद था। आइए दोस्तों, अब चलते हैं कि मैंने क्या सीखा आज। मैं क्या, अगर मुझे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में बात करने को कहा जाए या मुझे मौका मिले, मैं मौका खुद भी निकालूं, तो मैं क्या बात करूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत इग्नोर्ड प्रॉब्लम है। हालांकि इतनी इग्नोर की नहीं जानी चाहिए, पर क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइफ में प्रायोरिटीज रहती हैं, हमारी जॉब होती है, हमारा बिजनेस होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारा घर गृहस्थी होती है, सोशलाइजिंग होती है, एंटरटेनमेंट होता है, हर चीज हमारी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये देखो कि हम करते हैं जी, पार्टी में जाना है और अपच हो रही है, कैसे खाएंगे आज, लिया जी कुछ टेम्परेरी कुछ ले लिया और चल दिया, देखा जाएगा, चलो पार्टी तो निभा लो। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, डकारें आ रही होती है, फाट लगातार हो रही होती है, पेट में ब्लोटिंग हो रही होती है, गैस बन रही होती है, ये सब हमें दिख रहा होता है कि हाँ हमें प्रॉब्लम है। एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो हमें दिख नहीं रही होती वो ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन काम होता है कि जो कुछ भी हम खाएं वो सेल्स तक उसके गुण जाएं, उसका सत्य जाए और हमारे अंग लगे हमारा खाना। वो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम खा रहे हैं पर फिर भी वीकनेस फील कर रहे हैं, हम खा रहे हैं फिर भी थकान महसूस कर रहे हैं, हम खा रहे हैं
हम एनर्जी ले रहे हैं, हम फैट ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, पर वो कहीं लग ही नहीं रहा। भले हमारा वजन बढ़ रहा है, दिखने में हम ऐसे सेहतमंद से दिख रहे हैं, पर एनर्जी के नाम पे हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है। हमारे ऑर्गन्स को जो है ना सत मिलना चाहिए, जो पावर मिलनी चाहिए, वो हम पावर ही नहीं दे पा रहे। तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अब इग्नोर करने जैसी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारे अंग लगना चाहिए, तो अंग लगना चाहिए। या जो ये ब्लोटिंग की समस्या है, या कुछ भी थोड़ा कभी मिर्च मसाला खा लिया वो हमें सूट नहीं हो रहा, कब तक अपने आप को ना इस लो अपनी लाइफ की क्वालिटी को हम कम करते चले जाएंगे? वो सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हम जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता था ना, उतना पावरफुल हम अपने आप को बनाएं। और उसके लिए मोदी केयर के पास कुछ प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हमारे अमृत जैसे प्रोडक्ट, अमृत शक्ति का। अमृत शक्ति बेसिकली अपने खाने को पचाने के लिए जो जूसेस बनते हैं, उन जूसेस को बनाने में मदद करता है। जूस ही सब कुछ है। आज आप बड़ी से बड़ी चीज, आप चिकन मटन भी खा लेते हो, बड़ी से बड़ी चीज खा लेते हो, वो सब पचा देता है, जूसेस ही तो पचाते हैं। वो जूसेस अगर बनने कम हो जाए या जूसेस की क्वालिटी खराब हो जाए तो ही तो खाना पचने में दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा अमृत शक्ति है उसमें अजवाइन है, पुदीना है, कैम्फर है, ऐसी ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो आपके वो बाइल के जूसेस बढ़ा देती है, उनकी क्वालिटी को अच्छा कर देती है। तो कुल मिलाकर के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसी से अच्छा होने लगता है। आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको डायरिया हो रहा है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ की कहते हैं ना जो बेसिक है उसको ठीक करने के लिए अमृत शक्ति एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को आप 3 से 6 महीने रेगुलरली ले सकते हैं और अपनी जो है सेहत को ठीक कर सकते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को। दैट इज फर्स्ट थिंग। फिर एक हमारे पास पुदीना तुलसी है। अगर कभी अचानक से SOS कोई दिक्कत आ गई, कोई अपचन की प्रॉब्लम हो गई, गैस बन रही है, एसिडिटी बहुत एक्यूट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो क्या करना है? तो भी हमें जो है पुदीना तुलसी ले लेना है। 2 चीजें तो हमारी ये हो गई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो ये कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें से सत निकाल करके बाकी का सब हमारे स्टूल के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। हमारी आंतों के थ्रू ये काम नेचुरली होता है। पर अब जो भी कुछ हम खा रहे हैं या जो भी हमारे में डाइजेस्टिव वीकनेस आई है, उसके चलते ना ये काम सक्सेसफुली हो नहीं पाता। तो हमें चाहिए होता है फाइबर। करीबन हर व्यक्ति को 30 mg फाइबर डेली चाहिए होता है। जो जिस तरीके का खान पान आज की तारीख में हमारा है वो हम खा नहीं पा रहे हैं। 30 mg फाइबर हमारा जा नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें ऊपर से फाइबर खाना पड़ता है। अब हम ईसबगोल खाते हैं, पर ईसबगोल के साथ ये है कि जब हम ईसबगोल खाते हैं तो गैस बनने लगती है, पेट पे थोड़ा भारी पड़ जाता है। अगर हम ईसबगोल रेगुलरली खाने लगे तो गैस उससे बनती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मोदी केयर का फाइबर है जो एक तो गैस नहीं बनाता, वो क्योंकि ना वो थोड़ा ल्यूब्रिकेटेड रखता है, आपकी आंतों को भी ल्यूब्रिकेटेड रखता है, अंदर परत लगा देता है एक चिकनी सी, और जो खाना जा रहा है उसको भी चिकना कर देता है। तो जब चिकनी चीज चिकने पाइप में जाएगी तो आसानी से जो है वो बाहर निकल जाएगी। फिर क्योंकि वो अंदर पाइपलाइन में जो है, वो हमारी आंतों में, मैं पाइप बोल रही हूँ जिससे हम ढंग से समझ सकें, क्योंकि अंदर एक परत लग गई है तो वो ग्लूकोज को भी आसानी से अंदर नहीं जाने देता, वो फैट को भी अंदर आसानी से नहीं जा सकता। तो डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए भी जो मोदी केयर का फाइबर है वो डेफिनेटली बहुत काम आता है। एक और चीज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है जिसमें हमें हेल्प करनी पड़ती है आज की तारीख में। एक चीज होती है जिसको कहते हैं विली, जो हमारे मल को बाहर धक्का देती है। इस तरीके की एक चीज होती है जो हमारे मल को बाहर धक्का देने का काम करती है। अब किसी न किसी कारण से आज के जमाने में सबकी वो विली बड़ी कमजोर हो गई है। अगर आप नोनी जूस पीते हो, मोदी केयर के पास बहुत खूबसूरत नोनी और कोकम जूस है, जब आप ये पीते हो तो वो आपकी विली को स्ट्रेंथन कर देता है, आपकी विली को ताकतवर बना देता है। तो वो और फाइबर मिलकर के आपके पेट में से जो है वो सारा मल बाहर निकाल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है। साथ ही नोनी जूस, इसमें लगभग 150 न्यूट्रिएंट हैं। ये आपके बालों से लेकर के, आपकी स्किन से लेकर के, आपके ऑर्गन से लेकर के हर चीज को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, वैसे तो हमारे पास आंवला जूस भी है, एलोवेरा जूस भी है, बट बात यही है कि हमें कुछ ना कुछ लेकर के, सपोर्ट लेकर के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करना है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए तो किसी भी मोदी केयरियन को कांटेक्ट कीजिए और अपनी सेहत को बेहतर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। हम अब आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे लीडर ऑफ द डे से। और आज के हमारे लीडर ऑफ द डे जो हैं वो बहुत बड़े रीडर हैं। वो पढ़ना पसंद करते हैं, वो पढ़ करके सिखाना पसंद करते हैं, वो फील्ड वर्क करना पसंद करते हैं, वो प्रोडक्ट पे मास्टरी करना पसंद करते हैं, वो प्रोडक्ट पे बात करना पसंद करते हैं। तो आइए जोरदार तालियों से हम बुलाने जा रहे हैं हमारे GRDD राजेश गुप्ता जी को। राजेश जी, स्वागत है आपका। Thank you so very much, Guru Ma, for inviting such a wonderful platform. माय प्लेजर, ओवर टू यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ, जहाँ पे मेरे पिताजी साइकिल पे गांव-गांव में घूम करके साड़ियाँ बेचा करते थे।
100 रुपया महीने के रेंट की झोपड़ी में रहा करते थे। दोस्तों मैं ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ता था, लेकिन मैं बचपन से हिंदी फिल्मों का शौकीन था, देखा करता था। जैसा कि हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि बड़ा बड़ा घर है, आलीशान कार हैं, देश विदेश की यात्राएं दिखाई जाती है, और डेफिनेटली ये सारे सपने हमारे थे। और मैं इन सभी के साथ साथ एक खूबसूरत लड़की से शादी भी करना चाहता था। मेरी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की, मेरी ड्रीम गर्ल मनीषा कंचन से हुई, और जब उनसे मुलाकात हुई, मेरी शादी हुई, तो उनके सपने मुझसे भी बड़े थे। वो हीरोइन की तरह जिंदगी जीना चाहती थी, लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। हम दोनों यंग रिच रिटायर्ड रिच बनना चाहते थे। फिर हम तलाश करने लगे, खोज करने लगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे सपने सच हो। और कहते हैं ना दोस्तों कि खोजो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दस्तक देके दे देखो, दरवाजा खुल ना जाए तो कहना। और हमारी मुलाकात हुई श्री रवि श्रीवास्तव के साथ से, जिन्होंने मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी से हमें अवगत कराया, मोदी केयर से दोस्तों। और उन्होंने मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया। जब मैंने प्रोडक्ट को देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। इतना वंडरफुल प्रोडक्ट, टच एंड फील प्रोडक्ट, जहां पे अपने आप में एक अच्छा फील आने लगा। और हमने दिल से इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। जब हमने बिल्ड करना शुरू किया तो पहले 3 महीने में हमारे इनकम मोदी केयर से 1 लाख पे महीने पे पहुंच गई। हमारे सपने धीरे धीरे सच होने लगे, और अगले 3 साल में दोस्तों हमारी इनकम 10 लाख पे पहुंच गई। मैं टॉप टाइटल GRDD लेवल पे आ गया, और हमारे सपने बहुत सारे पूरे होने लगे। सबसे पहले मैंने अपने 4 भाई बहन को मैंने पढ़ाया, उनकी शादियां किया। अपने माता पिता को 7 BHK का हमने घर बना करके गिफ्ट किया, क्योंकि झोपड़ी से वो एक शानदार घर में आ गए। अपने लिए हमने पटना जैसे शहर में, हमने पॉस्ट कॉलोनी में हमने एक बहुत बढ़िया 3 BHK का घर लिया। धीरे धीरे 3 गाड़ियां लिया, वैगनआर, ब्रीजा। और अपनी पत्नी को 2 साल पहले हमने 90 लाख की BMW X3 कार को गिफ्ट किया। दर्जनों देश की हम यात्राएं कर चुके हैं। बड़ी बात यह नहीं कि हम अपने सपनों को साकार किए, बड़ी बात यह है आज हमारे टीम में हजारों लोग हैं जो देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं। 500 से ज्यादा लोग हैं जो कारें ले चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये बिजनेस कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे काम करता है। आप तो सपने साकार करते हैं, लोगों को भी सपने को पूरा करने में आप मदद करते हैं। और ये सब हो पाया हमारे गॉडफादर श्री समीर मोदी सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म हमें बना कर दिया। और हमें सपोर्ट किया हमारे अपलाइन श्री रवि श्रीवास्तव सर ने, और हमें जो गाइड मिला, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं अपनी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम की वजह से, जहाँ पे हमें गाइड करती है। तो थैंक यू। वाओ, अमेजिंग स्टोरी आपकी। कहाँ फादर साइकिल पे साड़ी बेचा करते थे, झुग्गी में रहते थे, कहाँ आपके एरिया में मुझे पता है स्कूल तक नहीं था, और कहाँ ये 10 लाख प्लस रुपए की इनकम। और आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी वो खूबसूरत सी बीवी है। यस, सच्ची बात है। देखिए, अगर लोग कहते होंगे कि अच्छा नहीं, राजेश गुप्ता जी को तो नहीं सुंदर लड़की मिल सकती, भाई क्या क्या चाहिए एक खूबसूरत लड़की के लिए? आप खुद बहुत गोरे होने चाहिए, खुद स्मार्ट होने चाहिए, खुद लाखों रुपया कमाते होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। और आपने वो सपना देखा, आपने नहीं देखा मैं आज गरीब हूँ, आपने सपना देखा कि भैया मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, तो अपने आप को सुंदर लड़की के काबिल बना लिया। आपने वो अंदर से ऐसा ओरा, ऐसी चमक अपने चेहरे पर ले आए, और फिर पैसे की चमक तो अपने आप बोलती है। और फिर जब इस बिजनेस में आ जाते हैं जिसमें हम लोगों का भला करके आगे बढ़ते हैं, तो बात ही अलग हो जाती है। इसमें तो इसका नूर ही अलग हो जाता है। वो सब आपको बड़ी सक्सेस दिला पाया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जोरदार तालियां आपकी इस अमेजिंग इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी के लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का CTF कमांडो द फोर्स। आशा है डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर के कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में आई होगी। इस पर प्रैक्टिस कीजिए। हम सारे टूल्स अभी व्हाट्सएप पर डालेंगे, याद कीजिए, टीम को याद कराइए, और बस फटाफट इस काम में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति आपका इंतजार कर रहा है। एक फर्स्ट टाइम इन दिस इंडस्ट्री ये होने वाला है, और हम सब मिलकर के इसको खेलेंगे, और हम सब मिलकर के इसको जीतेंगे। सो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।